नमस्कार, मैं विष्णु शंकर। कल यानी मंगलवार को दो खास बातें हुई। पहली, कतर की राजधानी दोहा में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल शेर मोहम्मद अब्बास स्थानिक ज़ई से मिले, जो तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के मुखिया हैं। ये मीटिंग तालिबान के अनुरोध पर हुई। इस बातचीत में स्थानिक ज़ई ने भारत को यकीन दिलाया कि तालिबान अफगानिस्तान की ज़मीन पर भारत के खिलाफ किसी मुहिम के लिए उस ज़मीन को इस्तेमाल नहीं होने देगा। तालिबान ये वादा 2020 में अमेरिका के साथ हुए दोहा समझौते में भी कर चुका है कि वो अफगानिस्तान से किसी और देश में आतंकवादी हमले नहीं होने देगा। दूसरी खास बात थी आतंकवादी संगठन अल-कायदा की एक प्रेस रिलीज़, जिसमें उसने अफगानिस्तान फतह करने के लिए तालिबान को बधाई दी और पूरे इस्लामी समाज को याद दिलाया कि अभी सीरिया, सोमालिया, यमन, कश्मीर और बाकी इस्लामी मुल्कों को इस्लाम के दुश्मनों से छुड़ाने का काम बाकी है। सोच समझकर आज विचार करेंगे कि तालिबान, जिसकी और अल-कायदा की वैचारिक धुरी एक ही है, वो एक मुल्क की जिम्मेदार सरकार चलाते हुए कैसे अल-कायदा की ख्वाहिश पूरा करेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि अल-कायदा की ख्वाहिश चीन की सीमा के पहले ख़त्म हो जाती है। उसके बयान में शिनजियांग के वीगर मुसलमानों का जिक्र तक नहीं है, जो चीन के जुल्म के साए में जीने को मजबूर हैं। इसका मतलब साफ है, अल-कायदा जानता है कि अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार को चीन से इन्वेस्टमेंट और डिप्लोमेटिक सपोर्ट दोनों की ज़रूरत होगी। इसलिए वो वीगर लोगों के बारे में इस्लाम की उम्मा को याद दिलाना नहीं चाहता। आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि यह पहला मौका नहीं है जब अल-कायदा ने बयान देकर कश्मीर को आज़ाद कराने की बात कही हो। जुलाई 2019 में अल-कायदा के सबसे बड़े नेता ऐमान अल-ज़वाहिरी ने एक वीडियो बयान जारी कर उसमें कहा था कि इस ग्रुप के मेंबर्स को कश्मीर की सरकार और भारतीय सेना पर इतने वार करने चाहिए कि पूरे देश को दर्द हो और भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाए। ज़वाहिरी के इस बयान का भारत या इसके बाहर कोई ख़ास असर नहीं हुआ था, ये अलग बात है। लेकिन अब अल-कायदा का कल का बयान साफ करता है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की जीत ने इस्लामी आतंकवादी संगठनों के इरादे बुलंद कर दिए हैं। भारत में भी अल-कायदा के बयान को नोटिस किया गया है। वैसे भी अफ़गानिस्तान के बदलते हालात पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नज़र बनी हुई थी। चूक सिर्फ इतनी हुई कि बाकी देशों की तरह भारत को भी आशंका नहीं थी कि तालिबान इतनी तेज़ी से अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लेंगे। भारत की सुरक्षा एजेंसियां और सेना हालात पर लगातार नज़र रखे हुए हैं और स्थिति की लगातार समीक्षा हो रही है। भारतीय सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल बिपिन रावत ने साफ किया है कि परिस्थितियों के आकलन के अनुसार भारतीय सुरक्षा बल किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। एक अंदाज के हिसाब से अमेरिका ने जो हथियार और सैनिक साजो सामान अफ़गानिस्तान में छोड़े हैं, उनमें से लगभग 2000 बख्तरबंद गाड़ियाँ और हमवी, 40 जंगी जहाज़ जिसमें UH-60 ब्लैक हॉक अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हैं और छोटे आकार वाले स्कैन ईगल ड्रोन पाकिस्तान को मिल सकते हैं। अब ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि ये सब हमारा पड़ोसी देश कहाँ इस्तेमाल करने की प्लानिंग करेगा। एक सैनिक अधिकारी का कहना था कि ये अभी बस एक कयास है, क्योंकि हालात साफ़ होने में कुछ वक्त लगेगा। जम्मू और कश्मीर में 2017 और 18 में डायरेक्टर जनरल पुलिस की जिम्मेदारी संभाल चुके शेषपाल वैद का कहना है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद भारत में आतंक फैलाने की कोशिशों में इजाफा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI पूरी कोशिश करेगी कि तालिबान अफ़गानिस्तान में मौजूद आतंकवादियों में से कुछ को जम्मू और कश्मीर में सक्रिय होने को कहे। DGP वैद ने आशंका जाहिर की कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा अब अपने आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से हटाकर अफ़गानिस्तान के उन इलाकों में ले जाएंगे जहां किसी एजेंसी की नज़र नहीं होती है। कई और सूत्रों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि ऐसे कई कैंप अफ़गानिस्तान के कई प्रांतों में शुरू भी हो चुके हैं। DGP वैद ने बताया कि अफ़गानिस्तान में तालिबान राज से जम्मू और कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में आतंकवादी हरकतों में इजाफे का ख़तरा है और भारत को चीन, पाकिस्तान और तालिबान की तिकड़ी से ख़बरदार रहने की ज़रूरत है। पिछली बार अफ़गानिस्तान में तालिबान सत्ता पर 1996 से 2001 के बीच काबिज़ हुए थे। वो वक्त अलग था, तब संघर्ष की रणनीति अलग थी और इस संघर्ष में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी भी अभी से काफ़ी पीछे थी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिमोट एक्टिवेटेड टेक्नोलॉजी का ज़माना है। बहुत काम अब या तो बटन दबाते ही हो जाते हैं
या मशीन खुद स्थिति को भांपकर उसका आकलन कर फैसला लेकर जवाबी कार्रवाई कर देती है। अमेरिका ऐसी कई मशीनें अफगानिस्तान में छोड़ गया है, इसलिए भारत को चौकस रहने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ सीमा के इलाकों में ड्रोन का इस्तेमाल कर पाकिस्तान भारत को लगातार उकसाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को अब इसका सटीक तोड़ जल्दी खोजना होगा। बाकी बड़ी चुनौतियों के लिए तो भारतीय सेना तैयार ही है। सोच समझकर मैं आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देश और दुनिया की सभी खबरों और उनके सटीक विश्लेषण के लिए TV9 डिजिटल से जुड़े रहें। विष्णु शंकर को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।